दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। भक्तों, अब तक हमने कथा में सुना कि गुरुदेव दादू जी महाराज सामर की झील से विट्ठल व्यास के साथ विट्ठल व्यास के मंदिर में पधार गए, जहाँ उनके आवास सामर के अंदर उनके आवास स्थान पर बना हुआ था। गुरुदेव दादू जी महाराज वहीं अपनी भक्ति करते रहे और जन साधारण जनता जो भक्त लोग उन्हें दर्शन करने आते थे, उनके दर्शन करने आते थे, उनको उपदेश देते थे। गुरुदेव की महिमा बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन विट्ठल व्यास और दादू जी के बीच विचार गोटी होने लगी, चर्चा होने लगी कि प्रभु आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं मानते और माला तिलक इन चीज़ों को क्यों धारण नहीं करते। तो गुरुदेव दादू जी महाराज ने सिंपल और सहज ही उत्तर दिया कि मैं मानस पूजा करता हूँ, मैं ध्यान योग क्रिया करता हूँ, मूर्ति पूजा ध्यान योग में मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं होती, और फिर जिसे हम पूजते हैं वो हमारे पास ही तो है। गुरुदेव दादू जी के इसे वचन सुनकर दादू जी महाराज ने विट्ठल व्यास को एक साखी के माध्यम से समझाया कि पूजन हारे पास है, देहि माहि देव। दादूता को छाड़ कर बाहर मांडी से। दादू जी महाराज सिंपल और सीधी तरीके से कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता पूजन हारा तो हमारे पास ही बैठा है। जो हमारा शरीर, जो देह शरीर परमात्मा ने दिया है, इसी देह के अंदर वो विराजता है, हमारी आत्मा में वही निवास करता है। और उसको छोड़कर हम बाहर की दुनियादारी में उस परमात्मा को खोजे तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो बाहर थोड़ी मिलेगा, वो हमें अंतःकरण में ही मिलेगा। दादू जी महाराज ये तो बाहरी माया है। दादू जी महाराज इस प्रकार विट्ठल व्यास को समझा रहे थे। तो विट्ठल व्यास ने फिर गुरुदेव से प्रश्न किया कि प्रभु वहाँ तक तो सब ठीक है, पर माला तिलक धारण करने से क्या नुकसान है? वो तो धारण कर सकते हो। दादू जी महाराज ने जब विट्ठल व्यास का ये प्रश्न पूछा, विट्ठल व्यास ने दादू जी महाराज से ये प्रश्न पूछा, तब दादू जी महाराज ने उनके उत्तर में भी जवाब दिया कि माला तिलक की प्रभु साधना से कोई लेना देना ही नहीं है। माला तिलक तो हमारा अंतकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, माला तिलक से भक्ति नहीं हो सकती। और अगर भक्ति होती है तो हम माला अलग ही धारण करते हैं और हम तिलक अलग ही धारण करते हैं। दादू जी महाराज ने तिलक और माला के विषय में एक महत्वपूर्ण और सुंदर साखी कही। दादू माला तिलक सो कुछ नहीं काहू से ती काम,
अंदर मेरे के है निसी उसका नाम। सदगुरु माला मन दिया, पवन सूति सो पोई। विनयात निस दिन जपे, परम जाप सुहुई। हाँ सदगुरु माला मन दिया, पवन सूर्ति सो पोई। विनहात निस दिन जपे, परम जाप यूं हुई। सदगुरुदेव बताते हैं, विट्ठल व्यास को समझाते हुए कहते हैं कि सदगुरु ने मन रूपी माला दे तो दिया है, और सांस के माध्यम से पवन सुरती से पोकर वो हमें ये माला दी है, जिसे हाथों से जपने की आवश्यकता नहीं है। वो रात दिन यूं ही चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। बस हमें जपने की आवश्यकता है, उसमें गणना करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसी सांसें चलती है वैसी हमारी माला चलती है, और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है। उसी को परम जाप कहते हैं। दादू जी महाराज ने इस प्रकार विट्ठल व्यास को समझाया, और तिलक माला के विषय में भी पूरी जानकारी इसी प्रकार बताई। विट्ठल व्यास जी ने एक दिन सोचा, विचार किया कि संत तो बात बड़ी बड़ी करते हैं, पर कोई ऐसा चमत्कार करते भी हैं कि नहीं करते हैं। आज मैं उन्हें प्रणाम करने जाऊंगा तो उनसे एक चंदन की माला लूँगा। अगर चंदन की माला मुझे वो दे देंगे तो मैं उन्हें परमात्मा का स्वरूप ही समझूंगा। विट्ठल व्यास ये मन ही मन में अपने विचार कर रहे थे कि दादू जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से उन्हें जान लिया। और विट्ठल व्यास जब ये सारी चीज़ें गुरुदेव दादू जी महाराज ने जान ली, और विट्ठल व्यास जब गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करने आया, तो गुरुदेव जी ने प्रणाम करने के उपरांत उन्हें एक तुलसी की माला भेंट करी, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। उस माला को देखकर विट्ठल व्यास भ्रमित हो गए, सोचने लगे कि ऐसी माला तो मैंने कभी गुरुदेव दादू जी के पास देखी नहीं, और मैंने इनसे माला के विषय में चर्चा भी नहीं की। फिर ये माला कहाँ से आई, ये विचार मन में कर रहे थे। उस समय फिर उन्होंने गुरुदेव से पूछा, प्रभु आपके पास तो कोई माला ही नहीं होती, ये माला कहाँ से आई। तब दादू जी ने कहा, आपने माला की इच्छा की थी और प्रभु ने आपके लिए माला की व्यवस्था कर दी। आप जो मांगते हो वो प्रभु देता है, पर आप श्रद्धा भाव से मांगो तो सही। विट्ठल व्यास समझ गए कि ये संत कोई साधारण संत नहीं है, ये भगवान स्वरूप ही संत है। परमात्मा की हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई है जो इनके दर्शन हुए। ऐसे संत मिलना बहुत दुर्लभ है। जब विट्ठल व्यास ने माला ले ली, और विट्ठल व्यास का परिवार उस दिन के बाद दादू जी का ऐसा भक्त हुआ कि फिर दादू जी के अलावा उन्होंने कभी किसी को नहीं पूजा और निर्गुण भक्ति में लग गए। दादू जी को परमात्मा स्वरूप ही मानने लगे, और दादू जी के हर उपदेश को अपने दिल में बसाने लगे। इस प्रकार विट्ठल व्यास की विचार गोटी दादू जी महाराज ने उनको समझाई, विचार गोटी की, और दादू जी महाराज ने उन्हें अजप अजाप निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, और माला तिलक के बारे में उन्हें उपदेश दिया। भगवान कहाँ हैं और भगवान कैसे मिलते हैं, इस प्रकार भी उन्होंने भगवान के बारे में भगवान का परिचय दिया। दादू जी महाराज की वाणी ऐसी अमृतमय वाणी थी जिसे विट्ठल व्यास अपने हृदय में बसा लिया, और सत्यराम नाम का जो उपदेश गुरुदेव ने दिया उसे धारण कर लिया और उनकी भक्ति करने लगे।
परमात्मा सबका कल्याण करते हैं। भक्तों, आप भी अगर इस गुरु मंत्र को ले लेते हो और सत्य राम करते हो हो सकता है आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ हो, लेकिन एक समय के बाद वो कठिनाइयाँ धीरे धीरे जाती रहेगी। बस परमात्मा को प्रेम से और भाव से पूजने की ज़रूरत है, मनाने की ज़रूरत है। वो हमारे दिल में हमारे करीब ही रहता है, हमारी अंतःकरण में हमारे एक एक क्षण की खबर रखता है। बस उस दया निधान परमात्मा को मनाने की ज़रूरत है, उस दया निधान परमात्मा को पूजने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा तरीका है ध्यान योग, जो निर्गुण भक्त कार्यों ने करी है। जैसे दादू जी महाराज ने, कबीरदास जी ने, नामदेव जी महाराज ने, रविदास जी महाराज ने, इन सभी ने क्या करा है, परमात्मा की ऐसी भक्ति करी, ऐसी अंतकरण की भक्ति करी कि अब तो खुद उज्जवल हुए हुए उसका प्रकाश सारे संसार में आज तक के लिए छोड़ गए। ऐसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज थे। भक्तों, अब आगे की बातें अगले वीडियो में आपसे होगी। अगला वीडियो आपके लिए ऑफ आएगा और दादू जी की महाराज के आगे की चर्चा के संबंध में और क्या क्या दादू जी महाराज ने चमत्कार किए वो सब आगे मिलने वाले हैं। आप इस कथा को आगे विस्तार से सुनते रहिए और मेरा सहयोग देते रहिए। मैं कथा को पूर्ण तरह से आपको छोटे छोटे रूप में आगे पूरी कथा को सुनाऊंगा। और बस इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। दादू राम सत्य राम। जय सद्गुरु महाराज की जय।